सिटी का दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। इधर ये गोयनका हॉस्पिटल है जो आईटीसी कंपनी के आई थिंक ऑनर है। एंड यहाँ पे सिगरेट फैक्ट्री है आईटीसी फेमस इंडियन कंपनी है जो सिगरेट्स प्लस बहुत सारे फूड आइटम्स और भी बहुत सारे मल्टी बिजनेस में है। एंड यह जैसा यदि मुंबई में देखा जाए तो इंडस्ट्री उसमें आईटीसी भी एक बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज फैक्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। और इसके अलावा यहाँ से कंट्री में यहाँ पर हाथ बना है जो रेलवे की तरफ से एशिया की बिगेस्ट फैक्ट्री 1982 में एस्टैब्लिश हुई थी। आज ये सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल जो सरकारी हॉस्पिटल है। एंड मुंगेर काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था यहाँ का, काफ़ी सिटी में जो 4 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं और लखीसराय। मुंगेर अभी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट आई थिंक इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिविलाइज एरिया है, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम सरकारी अस्पताल और सरकारी भवन है। आसपास मुंगेर शहर बिहार के बहुत बड़े शहरों में से और ये जिला स्कूल है। और बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस शहर में कई चीज़ें मार्केट आप अभी शाम का लगभग 7 बज रहा है और यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जियाँ, आप यहाँ पे सब्जी मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सस्ते सब्जी है। यहाँ पे इस साल यहाँ पे चुनाव भी होने वाला है तो लगभग नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है। इस समय नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री है उनका भी कई बार टूर हो रहा है तो मुंगेर भी उसमें से एक क्रम में शामिल है। और ये किला है जो काफ़ी पौराणिक किला है, ये लगभग महाभारत काल से ही ये किला है। तो इस आज मैं आपको ये किला जो कर्ण का किला कहा जाता है, ये किला काफ़ी पौराणिक है जो बेसिकली लगभग 4000 साल इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा यदि इस किला के बारे में आपको जानना है। तो मैं अभी पाला द्वार में किला में एंट्री कर रहा हूँ। किला पे दीवारें वगैरह काफ़ी पुराने पत्थरों से बनी हुई है और किला के अंदर पूरा मार्केट ही बच चुका है, एक तरह से शहर का पार्ट बन चुका है किला के अंदर कई सरकारी भवन और अस्पताल, शहीद चौक और ऐसे कई चीज़ें किला के अंदर है। जो किला काफ़ी बड़ा एरिया में है, यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली सरकारी और प्राइवेट कॉलोनियाँ भी बच चुकी है। तो ये किला आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी पौराणिक है। तो मैं आपको इस किला के अंदर पूरा आपको एक टूर करवा रहा हूँ। ये किला मेनली काफ़ी कई किलोमीटर में फैला हुआ है और मुंगेर शहर आज के डेट में ये मुंगेर शहर का मेन सिटी का पार्ट बन चुका है। गंगा नदी जस्ट यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और किला जस्ट गंगा के किनारे ही है। तो पुराने ज़माने में गंगा का भी यूज़ किया जाता होगा व्यापार और बाकी ट्रैवल के लिए। आज की डेट में यहाँ पे कई स्टीम्स और नाव वगैरह चलती है। बाकी अब ब्रिज भी बन चुका है जिससे ब्रिज से लोग जाते हैं अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ जिला अतिथि गृह और बाकी कई सरकारी रास्ता यही है ना, सरकारी निवास वगैरह है और सारे सरकारी भवन वगैरह इसी किले के अंदर है। प्लेग्राउंड और ऐसे कई चीज़ें देख रहे हैं। गन फैक्ट्री भी अंदर ही है किला के अंदर। तो किला समझ रहे हैं कितना बड़ा होगा जिसके अंदर एक पूरा फैक्ट्री और पूरा शहर बसा हुआ है। ये गन फैक्ट्री, ये गन फैक्ट्री है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में बेसिकली गन्स और बारूद वगैरह बनता है। जो मुंगेर यदि गन के लिए प्रख्यात है तो यहाँ बदनाम भी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्मगलिंग गन्स वगैरह कर बनते हैं और यहाँ पे आपको चोरी छुपे बंदूक का कट्टा वगैरह यहाँ से इजली लोग को मिल जाता है। तो मुंगेर शहर फैक्ट्री के लिए भी काफ़ी फेमस है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कई हथियार बनते हैं। और जो मैं आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिखा रहा हूँ काफ़ी सुंदर है। और अभी चुनाव का सीज़न है तो यहाँ पे बिहार है तैयार बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे लोग अब चुनाव के मोड में आ चुके हैं। तो इस साल अभी देखते हैं अगले 5 साल के लिए यहाँ कौन चुनाव जीतता है। ये अतिथि गृह वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट
सर्किट हाउस है जहाँ पे लोग सरकारी ऑफिसर्स वगैरह और वीआईपी लोगों के लिए रुकने वगैरह का प्रबंध है। और ये एरिया पूरा सुंदर ब्यूटीफुली मेंटेन है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सरकारी दफ्तर और सरकारी निवास वगैरह है। तो ये सारा चीज़ें जो आप देख रहे हैं सब किला के अंदर है। ये मुंगेर न्यायालय संग्रहालय भी है, मुंगेर संग्रहालय है जो अभी तो बंद है, लेकिन संग्रहालय में काफ़ी सारे चीज़ें पौराणिक समय की भी चीज़ें रखी हुई है। गन फैक्ट्री आगे है, आपको अभी उस में चल रहे हैं तो आपको मैं गन फैक्ट्री का भी गन फैक्ट्री काफ़ी हथियारों के लिए बेसिकली इंडियन आर्मी बहुत सारे हथियार यहाँ से सप्लाई होती है। बाकी यहाँ पे कई विभाग और बाकी ऐसे योगा के लिए भी मुंगेर काफ़ी फेमस है। तो मैं आपको अभी बिहार स्कूल ऑफ योगा गंगा दर्शन मुंगेर का दर्शन करवा रहा हूँ, जो काफ़ी पुराना योगा स्कूल है और जहाँ पे लोग कई सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पे योगा के कोर्सेज करने के लिए आते हैं। तो अभी चूँकि शाम का समय हो चुका है तो ये बंद हो चुका है, लेकिन मैं आपको बाहर से इसको दिखा रहा हूँ। और यह वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, आपको योगा कभी सीखना है तो मुंगेर आइए और मुंगेर में इस योगा स्कूल में आके कुछ दिन का कोर्स कीजिए। आप अपने आप को रिफ़्रेश करके जाएंगे और योगा के कई सारे चीज़ें नई चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी, जो बेसिकली ये मुंगेर में ही सीखने को मिलेगा। दुनिया में और कई चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पे और भी कई सारे सरकारी दफ्तर वगैरह है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। और बिहार एक समय आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले काफ़ी भी यहाँ बिजली की शॉर्टेज थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। और ये गन फैक्ट्री है जो आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। गन फैक्ट्री बेसिकली यहाँ पे काफ़ी पहले से ही ब्रिटिश टाइम से यहाँ पे गन्स वगैरह बनाए जाते थे। अभी ये गेट बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर एक्चुअल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, जो अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मुंगेर जो काफ़ी पुराना शहर है, लेकिन आज भी औद्योगिक, कल्चरल और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। तो चलिए आज हमने मुंगेर का एक टूर किया। बनता है ना अंदर में गन फैक्ट्री यही है ना? काम होता है ना? काम होता है, अभी चालू है कि बंद है? नहीं, बिहार सरकार का है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है? प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, तो ये प्राइवेट कंपनी है और यहाँ पे गन्स वगैरह काफ़ी बनाए जाते हैं। तो मुंगेर इसके लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री में तो बनाई जाती है प्राइवेट से भी, और लोग घर घर पे भी यहाँ पे बनाना लोग सीख गए हैं, जिसके कारण यहाँ काफ़ी गन्स वगैरह का स्मगलिंग भी होता है। ये मुंगेर संग्रहालय मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे बेसिकली बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रखी हुई है और ये सुंदर गार्डन और हाउस वगैरह है। और आसपास आप देख रहे हैं गार्डन कितना सुंदर और ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। तो ऐसा ये काफ़ी सुंदर एरिया है। सब मैं दिखा रहा हूँ, ये सब किला के अंदर का है। किला काफ़ी बड़ा है, कई किलोमीटर में है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बेसिकली है। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 4-5 हज़ार साल पहले जब कर्ण का ये राज हुआ करता था, तो ये इसकी राजधानी थी और यहाँ पे ये किला बनाया गया था, जो आज भी 5000 साल बाद भी आज भी सही सलामत है और आज भी आप इसको दर्शन कर पा रहे हैं। तो पुराना 5000 साल पहले भी लोगों को कंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से आती थी और कितना क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया जाता था, ये इसका बेस्ट नमूना है। आगे यहाँ पे देख रहे हैं अंदर कई गार्डन्स और सुंदर कई चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में हम लेट हो गए हैं आने में, इसलिए अभी रात का समय है तो कई चीज़ें आप क्लियर आपको साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखा सकूँ। तो मेरे फ्रेंड साथ में है जो आपको हेल्प कर रहे हैं बेसिकली हर जगह ले जाने में। मैं तो यहाँ पे बेसिकली रेलवे का ऑडिट करने आया हूँ, लेकिन आज इनके कारण आज आपको ये सब चीज़ें आपको दिखा पा रहा हूँ। तो इसके कारण आप भी मुंगेर का घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। तो आप भी कभी मौका मिले तो बिल्कुल आइए मुंगेर, और मुंगेर का सारी जगह पौराणिक जगह और इंडस्ट्रियल
दोनों का यहाँ का दर्शन कीजिए और मुंगेर का आनंद लीजिए। आगे हम चल रहे हैं, अब जस्ट हम अब वापस जमालपुर जाने के क्रम में हैं। हम जाना है यहाँ पे अभी कहाँ पे चल रहे हैं अभी? चंडी स्थान हम जा रहे हैं। चंडी स्थान से अब अभी हम आए थे थोड़ी देर पहले। नहीं ये वो तो चंडी स्थान वो चंडी स्थान था, अच्छा है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? ये जा रहे हैं कष्टनी घाट। कष्टनी घाट, ओके। कष्टनी घाट ओके। ये आप देख रहे हैं अच्छे काफ़ी होटल वगैरह भी है यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। काफ़ी पौराणिक कई सारे मंदिर और फेमस है आपका ये मुंगेर सिटी, जहाँ पे सीता माता के कारण यहाँ पे पहला छठ यहीं से चालू हुआ था। यहाँ पे सीता माता ने पहला छठ किया था और आज ये उत्तर भारत का छठ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल और बिहार का स्पेशली सबसे बड़े त्योहारों में छठ को काउंट किया जाता है। छठ लोग करोड़ों की संख्या में पूरे भारत में लोग करते हैं और जिसकी शुरुआत पहला छठ यहीं से चालू हुआ था। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे पूरे बिहार में, पूरे भारत में फैला और विदेशों में भी कई कंट्री में छठ पूजा किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पौराणिक जगह है। चंडिका माता जहाँ 52 शक्तिपीठों में यहाँ पे आँख गिरा था, उसके कारण ये चंडी माता का जो इतना फेमस जगह है जहाँ पे लोग की दुआएं मांगते आते हैं और जब दुआएं पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पे वापस से जो चीज़ें यहाँ से मांग के जाते हैं वो उससे बड़ा माता को समर्पित करते हैं। क्योंकि छठ के कारण ही फेमस था, जहाँ पर यहाँ पे हर दिन आके चंडिका माता का हर दिन पूजा करते थे और हर दिन लगभग सवा किलो सोना दान किया करते थे। इसके कारण ये शहर इतना पौराणिक और इतना फेमस है। ये जगह क्या चीज़ के लिए फेमस है भाई? ये मीर कासिम का सुरंग है। ये मीर कासिम, हाँ। अच्छा मीर कासिम मध्य युग में भी ये मीर कासिम जो मध्य युग में मुस्लिम शासक थे, वो यहाँ पे सुरंग बनाए हुए थे जो बेसिकली अपने सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जहाँ से बेसिकली वो गंगा से आर पार जब दुश्मन अटैक वगैरह करते थे तो यहाँ से वो निकलने का काम किया करते थे, निकल के भागे थे बक्सर में। तो ये बेसिकली घाट दिख रहे हैं आप, गंगा के हम घाट पे पहुँच चुके हैं जहाँ कई मंदिर और धर्मशाला और यहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुराना बरगद का पेड़ भी है जो लग रहा है कई साल पुराना है और यहाँ पे मंदिर है। बाकी अभी चूँकि शाम का समय है इसलिए यहाँ पब्लिक बहुत कम है, लेकिन चलिए मैं आपको गंगा का दर्शन करवा रहा हूँ। गंगा जस्ट यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आप भी नीचे ही गंगा बेसिकली गंगा का अभी कुंभ का मेला चल रहा है जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, वही गंगा है। जस्ट आगे बढ़ते हुए बिहार में आ रही है और यहाँ पे आ रही है। ये सीता माता राम सीता का मंदिर है जो काफ़ी पुराना पौराणिक मंदिर है और ऐसे घाट देख रहे हैं आप, सुंदर नाव वगैरह देख रहे हैं, गंगा दर्शन कर रहे हैं आप। गंगा कई किलोमीटर लंबी है। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही गंगा सेतु का भी दर्शन किया। अच्छा, ये कष्टनी घाट है जहाँ पे सबसे पहला छठ माता सीता ने किया था और इसके कारण ये माता सीता का ये मंदिर है, राम सीता मंदिर है और यहाँ पे कई सारे फेमस मंदिर है जो आप देख रहे हैं, जो कई हजार साल पुराने मंदिर है। तो आप इसको यदि आप सतयुग में जाएंगे तो लगभग आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले समझ लीजिए यहाँ पे पहला छठ हुआ होगा। और ये आप जगह देख रहे हैं जो काफ़ी द्वापर युग में भी फेमस है, जहाँ पे महाभारत में आप कर्ण के बारे में सुने और कर्ण के कारण कर्ण वन ऑफ द योद्धा थे जिन्होंने महाभारत की लड़ाई में काफ़ी बड़ा उनका दुर्योधन के साथ महाभारत की लड़ाई में योगदान किया था। तो ये गंगा का घाट, गंगा का माँ गंगा का हम दर्शन कर रहे हैं। गंगा जो सबसे पवित्र नदी दुनिया की मानी जाती है और ये आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, आयरन ब्रिज, नीचे ट्रेन लाइन है, ऊपर जस्ट
हम लोग अभी वहाँ से आए। ऊपर जस्ट रोड ब्रिज है जहाँ पे अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले ही वहाँ से आए। मैंने वहाँ का भी वीडियो शूट किया था जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो कई किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबी गंगा ब्रिज है जो बीबीजे कंपनी, कैलकाटा ब्रेथवेट एंड बर्न एंड जेसफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सिक्स सिग्मा ही उसका ऑडिट 2009 से कर रही थी जब ये ब्रिज बन रहा था। तो हम इस ब्रिज के साथ लगभग 2009 से ही जुड़े थे और इसके सारे क्वालिटी कंट्रोल का काम सिक्स सिग्मा क्वालिटी इंटरनेशनल मुंबई करती थी। और ये ब्रिज काफ़ी बड़ा ब्रिज बना है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिज में से एक है। और ये सामने आप नाव वगैरह देख रहे हैं, पहले लोग इसी नाव से लोग गंगा पार किया करते थे। अब चूँकि ब्रिज बन जाने के कारण अब लोगों को यातायात काफ़ी आसान हो गया है, जिसके कारण लोग आसानी से अब गंगा को पार कर पा रहे हैं। लेकिन ये आज से यही हज़ारों साल पहले लोग यही ऐसे नाव से ही गंगा को पार किया करते थे, जो कितना जोखिम भरा हुआ करता था। पूरा पानी भर जाता है और बरसात में जो आप ये सब घाट वगैरह देख रहे हैं सारा डूबा हुआ रहता है और ये सारे मंदिर वगैरह तक यहाँ तक पानी पूरा पहुँच चला जाता है। तो ये काफ़ी विशाल गंगा का एरिया कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और अभी चूँकि रात का समय इसलिए पानी वगैरह आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सुंदर है। तो आप भी कभी आइए यहाँ पे, गंगा दर्शन कीजिए, माँ सीता का दर्शन कीजिए, छठ वगैरह आके यहाँ पे कभी कीजिए और बाकी मुंगेर का दर्शन कीजिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड होली सिटी एंड टुडे वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटी ऑल्सो। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर शोइंग यू मुंगेर सिटी एंड थैंक यू मुंगेर। एंड मुंगेर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, आप भी यहाँ पे आके काफ़ी एंजॉय फील करेंगे। यहाँ सबसे अच्छा आने का समय है आप अक्टूबर से फरवरी के महीने के बीच में आ सकते हैं, जब यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ठंडी होती है। और यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट या गया एयरपोर्ट है, जहाँ पे आप फ़्लाइट से आ सकते हैं। बाई ट्रेन आना होगा तो आप डायरेक्ट मुंगेर या जमालपुर आ सकते हैं, जहाँ से आप बाई रोड मुंगेर आ सकते हैं। और बाई रोड आना है तो नेशनल हाईवे कनेक्टेड है, जहाँ से आप बाई रोड भी आ सकते हैं। तो मुंगेर सब तरह से तीनों मोड से कनेक्टेड है, तो मुंगेर आना काफ़ी आसान है। और आप आइए कभी मुंगेर में कुछ दिन बिताइए और मुंगेर का एंजॉय कीजिए। थैंक यू।